कृष्णदास जी महाराज एक बार आगरा गए और आगरा में उन्होंने भगवान की कोई सामग्री खरीदने के लिए गए थे। अब सामग्री खरीदने में एक स्थान पर वे जैसे ही वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि बड़ी मधुर कोयल जैसी आवाज में कोई गा रहा है। जैसे ही उसके स्वरों को सुना कृष्णदास जी से रुका नहीं गया। कृष्णदास जी ने विचार किया, इतनी सुंदर कोयल जैसी आवाज, ये तो ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। जाकर के देखा तो एक वैश्या नृत्य कर रही थी, गा रही थी, लोगों के मन को मोह रही थी। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, स्वरूप भी इतना सुंदर, वाणी भी इतना सुंदर, हमारे श्री जी बाबा को सुनाएगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्णदास जी गए, पास जाकर के उसको बोले हमारे सेठ जी के सामने अपना प्रस्तुतिकरण करोगी आप? बोली 10 रुपया दक्षिणा न्योछावर लेते हैं हम। बोले तुम 10 क्या लो, तुम 100 रुपया लो, लेकिन हमारे सेठ जी को प्रसन्न करो। कृष्णदास जी ने सेठ ही हैं सबके। अब तो वैश्या मन में विचार करने लगी, जब सेठ का सेवक इतना उदार है तो सेठ कितना उदार मना होगा। कृष्णदास जी के साथ में गोवर्धन आ गई। गोवर्धन में मंदिर परिकर में उस वैश्या को कृष्णदास जी ने खड़ा कर दिया। कपाट लगे थे ठाकुर जी के। कृष्णदास जी उसके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं। वैश्या को अपने रूप का बड़ा गुमान, ऐसा सुंदर बन के आई हूं, इनके सेठ को इतना मोहित कर लूंगी, न्योछावर करेगा मुझ पर खूब। अपने रूप का ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार उस वैश्या को। कृष्णदास जी उसकी तरफ देखने लगे और भाव भरी दृष्टि से देखे, बोले तेरे को बड़ा अहंकार है, अभी रुक जा, कपाट खुलने दे, हमारे सेठ को देखेगी, सारे रूप का गुमान निकल जाएगा तेरा। जैसे ही गोसाई जी ने कपाट खोले, श्रीनाथ जी का मंगलमय दर्शन हुआ और जैसे ही वैश्या ने उनके मुखमंडल को देखा, मुखमंडल को देख करके पलक झपकना भूल गई और देखते 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 कंठ अवरुद्ध हो गया। हाथ पैरों को क्या नृत्य करना है सब भूल गए और बस ठाकुर जी के आगे खड़े खड़े नेत्रों से अश्रुपात कर रही है। ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी के बाद कृपा जिन्होंने की, ऐसे कृष्णदास जी को देख करके हाथ जोड़ करके मानो उस वैश्या ने कहा कि मैं अब कुछ भाव गा नहीं सकती, आप ही प्रस्तुत करो। तब श्री कृष्णदास जी ने ये पद गाया, उस वैश्या के भाव से गाया कि मानो उसका मन ये गा रहा हो। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, 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 गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चली के, ललित त्रिभंगी चाल पे चली के, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चार गड़ी ठट
आधवारा उत्सव में कई लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आए, और कई लोगों का तो आने का ही मन नहीं था, कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी चले आए हैं। कई लोग तो कल ही पहुंचे, कई लोग आज ही आए, कई लोग कल आने वाले हैं। वास्तव में वो अपनी इच्छा से नहीं आ रहे हैं, ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं, इसलिए वे लोग आ रहे हैं। और वास्तव में एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, जो लोग 2 दिन का भाव रख के आए हैं और 2 दिन में ही वापस जा रहे हैं, उनको ठाकुर जी ने अंगीकार नहीं किया। लेकिन 1 दिन का भाव रख के आए और फिर हमसे बोले नहीं हम तो 7 दिन यहीं रुकेंगे, वास्तव में समझना ठाकुर जी ने उनको अंगीकार किया है। और वही भाव कह रहे हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है। श्रीनाथ जी ने जिसका वरण कर लिया है, श्रीनाथ जी ने जिसको एक बार अपनी दृष्टि से देख के अपना बना लिया ना, फिर ओ सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम फिर चित अनंत न भटक्यो, हाँ फिर चित अनंत न भटक्यो, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। गिरधर लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। दास जी पद गा रहे हैं, उस वैश्या के भाव से गा रहे हैं, और उस पद पर ही वो नृत्य करते करते अब कृष्णदास जी की ओर देखती है और नेत्रों से नीर बहा के कहती है, ये नृत्य भी ठाकुर जी को मैं अर्पित नहीं कर सकती, और यदि ये अर्पित कर दिया तो अभी मेरा मन भरा नहीं है, मैं कुछ देना चाहती हूँ ठाकुर जी को। और कृष्णदास जी की ओर उसने इतने भाव से देखा। कृष्णदास जी संकेत में कह रहे हैं कि अब तू एक ही चीज है जो उनको दे सकती है। क्या चीज? कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर, कृष्णदास किए प्राण न्यौछावर।
इसी भाव को सुनते सुनते कृष्णदास जी के मुख से उस वैश्या ने अपने प्राणों को श्रीनाथ जी में विलीन कर दिया।